बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये एनालिटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। 2019 के एनटीएस के एक पेपर में आया हुआ है। इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट इस तरह है कि एक की है, लॉक है, जिसको खोलने के लिए आपको एक कम्बिनेशन जो है वो देना होगा और उस कम्बिनेशन में 5 सिंबल होंगे, 4 उसमें लेटर होंगे, अल्फ़ाबेट्स होंगे ABCD, और एक उसमें डिजिट होगा, हिंसा होगा। जो इसको खोलने के लिए कम्बिनेशन एक्सेप्टेबल चाहिए, उसके लिए कंडीशन जो है वो इस तरह है कि नंबर जो होगा, हिंसा जो होगा, वो या सेकंड नंबर पे होगा या थर्ड नंबर पे होगा, और फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे जो भी सिंबल होगा वो सेम नहीं होगा। मतलब एक जैसे दो चीज़ें जो है वो फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे नहीं होंगे। थर्ड पोजीशन पे जो भी सिंबल होगा, अगर वो हिंसा है, नंबर है, तो फिफ्थ नंबर पे B और D जो है वो ज़रूर आएगा। अगर थर्ड नंबर पे अल्फ़ाबेट आ गया, लेटर आ गया, तो फिर उस कम्बिनेशन में F नहीं आएगा और G नहीं आएगा। फर्स्ट सिंबल जो होगा वो क्लोज़ होगा टू द बिगिनिंग ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के इब्तिदाई में जो लेटर आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल A आता है अल्फ़ाबेट के कम्बिनेशन के स्टार्ट में, तो ये A के क्लोज़ होगा। मतलब कि स्टार्ट का जो अल्फ़ाबेट होगा वो सबसे क्लोज़ होगा बिगिनिंग को। बाकी कोई ऐसा अल्फ़ाबेट नहीं होगा बाकी कम्बिनेशन में जो इससे ज़्यादा A को क्लोज़ होगा। तो ये कम्बिनेशन की कंडीशन है। आगे इस पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 1 बाय 1 जो है हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इस पे क्यों है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ सिंबल इज़ एक्सेप्टेबल कम्बिनेशन। इन 5 में ए से लेकर ई तक जो कम्बिनेशन गिवन है, इसमें एक्सेप्टेबल सीक्वेंस कौन होगा, रूल्स के मुताबिक कौन सा जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। अब अगर हम कंडीशन को देखें, कंडीशन में फर्स्ट नंबर कंडीशन में कहा गया था कि नंबर मस्ट बी आइदर द सेकेंड और थर्ड सिंबल इन द कम्बिनेशन। तो उसके मुताबिक ई का जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें जो नंबर है वो फोर्थ पोजीशन पे है। लिहाजा हमारे जो ऑप्शन है उससे ई जो है वो एक्सक्लूड हो गया, ये सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन जो था उसमें ये कहा गया था द फोर्थ एंड फिफ्थ सिंबल इन द कम्बिनेशन मस्ट नॉट बी द सेम। अब अगर हम ऑप्शन सी को देख के, ऑप्शन सी में फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन जो है उस पे जी है, सेम सिंबल है, लिहाजा सी भी एक्सक्लूड हो गया, ये कंडीशन के खिलाफ हो गया। कंडीशन नंबर 3 को अगर देखें, इफ़ द थर्ड सिंबल इज़ ए नंबर देन द फिफ्थ मस्ट बी आइदर बी और डी। तो थर्ड नंबर हम देखें ए, बी और डी, इनमें हमने अब कंपैरिजन करना है, बाकी सी और ई तो एक्सक्लूड हो गए। तो ए, बी और डी में थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो सिर्फ ए में नंबर है, और जब नंबर आ गया तो फिफ्थ नंबर पे बी और डी आना चाहिए, तो फिफ्थ नंबर पे बी आ गया। इट मींस कि ए जो है ये फ़िलहाल फेवरेबल है, और बी और डी जो है वो वायलेट नहीं कर रहे, क्योंकि उनमें थर्ड नंबर पे डिजिट नहीं है, लिहाजा फ़िलहाल वो ऑन होल्ड है। तीनों जो है वो फ़िलहाल फेवरेबल है। अब अगर हम कंडीशन नंबर 4 को देखें, इफ़ द थर्ड सिंबल इज़ अ लेटर देन देयर मस्ट बी नो एफ और जी इन द कम्बिनेशन। अगर थर्ड नंबर जो है, थर्ड सिंबल जो है वो लेटर है, तो हम ए, बी और डी में देखें, ए में थर्ड नंबर लेटर नहीं है, बी में थर्ड नंबर जो है वो लेटर है, टी है। तो अगर लेटर आ गया तो फिर उस कम्बिनेशन में एफ़ और जी नहीं आएगा, लिहाजा इसमें स्टार्ट में एफ़ है, तो बी जो है वायलेट कर रहे, लिहाजा बी भी एक्सक्लूड हो गया। हमारे पास सिर्फ ए और डी के ऑप्शन रह गए, इनमें हमने देखना है। ए को अगर देखें, ए का फर्स्ट जो है सिंबल है वो ई है, लेकिन आखिर में बी है,
बी जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है बिगिनिंग को एज़ कम्पेयर टू ई। तो क्लोज जो सिंबल है वो आखिर में नहीं आना चाहिए, वो स्टार्ट में आना चाहिए था। ये तो पॉइंट नंबर 5 के अगेंस्ट हो गया, लिहाजा ए जो है वो वायलेट कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ डी रह जाता है। डी को अगर हम देखें उस पर सारे कंडीशन सारे रूल्स जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि इन 5 में से कौन सा पहला सिंबल हो सकता है एक्सेप्टेबल सीक्वेंस का। अब आप खुद देखें कि फर्स्ट नंबर जो कंडीशन था उसके मुताबिक नंबर हिंसा जो है वो सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आएगा, लेकिन यहाँ पे हिंसा जो है बी ऑप्शन में गिवन है और डी में गिवन है, लिहाजा फर्स्ट पोजीशन पे 7 या 3 नहीं आ सकता। सो बी और डी का ऑप्शन जो है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसको हम एक्सक्लूड करते हैं। ये कंडीशन नंबर 1 को वायलेट करता है। अब आगे जो है आगे अगर आप देखें कि एफ़ पे एक कंडीशन थी, एफ़ पे कंडीशन ये थी कि जो 4 नंबर कंडीशन रूल्स था उसमें कहा गया था कि अगर 3 नंबर पे लेटर आ गया तो उस कॉम्बिनेशन में एफ़ या जी नहीं आएगा। अब हमें आगे का नहीं पता कि 3 नंबर पे क्या आ सकता है, लिहाजा एफ़ जो है वो डाउटफुल है, उसमें मसला आ सकता है क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट का कहा गया। अगर हम फर्स्ट पे एफ़ लगा दें, आगे थर्ड नंबर पे हमारे पास लेटर आ गया, फिर तो इस कॉम्बिनेशन में एफ़ नहीं आ सकता, लिहाजा ये वायलेट होगा। चूँकि आगे का हमें नहीं पता इसलिए एफ़ को हम फ़िलहाल जो है वो साइड पे रखते हैं, ये डाउटफुल है। वाई और ई, सी और ई का जो ऑप्शन है उसमें अगर हम देखें, अगर हम पहला डिजिट जो है पहला सिंबल जो है वो वाई रखते हैं, तो वाई के बाद ज़ाहिरी बात है कि हमने और भी 3 अल्फ़ाबेट उस कॉम्बिनेशन में डालने हैं। तो ये अगर हम लास्ट नंबर रूल को देखें, द फर्स्ट सिंबल मस्ट बी क्लोज़र, तो फर्स्ट सिंबल क्लोज होना चाहिए ए को। वाई तो बहुत दूर हो गया ए से, और इसके बाद जो डिजिट वो आएगा, लेटर आएगा, वो तो वाई से जेड के बाद या ए आएगा, बी सी एन में से आएगा, वो तो ए के क्लोज़ होगा। तो ये 5th रूल जो है उसके वायलेट करता है, लिहाजा सी ऑप्शन भी नहीं आ सकता। तो सबसे फेवरेबल जो हमारे पास कंडीशन आ सकती है वो ई की आ सकती है कि अगर ई फर्स्ट कॉम्बिनेशन में का फर्स्ट वो आ जाए, सिंबल आ जाए, तो ई पे आगे ना कोई रिस्ट्रिक्शन है, एफ़ पे फिर भी एक रिस्ट्रिक्शन तो बनती है 4 नंबर की, लिहाजा मोस्ट फेवरेबल मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ई। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि कॉम्बिनेशन में अगर फर्स्ट सिंबल में बी आ जाए और फोर्थ में जी आ जाए तो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे इन गिवन ऑप्शन में कौन कौन आ सकता है। तो ए से लेकर ई तक जो हमें ऑप्शन गिवन है ये असल में पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 5 के सिंबल गिवन है। 2 और 5th के तो ऑलरेडी डिफाइन है कि वो बी है और जी है। अब हमारे पास बी स्पेस फिर जी फिर स्पेस, इस तरह हमारे पास कॉम्बिनेशन आएगी। अब इस कॉम्बिनेशन में अगर हम कंडीशन नंबर 1 को देखें, कंडीशन नंबर 1 सब पे फुलफिल आ रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। उसमें ये गिवन है कि सेकंड और थर्ड नंबर पे जो होगा नंबर उस पे सेकंड पे आएगा या थर्ड नंबर पे आएगा। तो अगर हम देखें इन कॉम्बिनेशन में तो नंबर जो है हिंसा जो है वो 5 में से या सेकंड पोजीशन पे है या थर्ड पोजीशन पे है। फर्स्ट में अगर हम देखें 6 जो है वो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, बी में भी थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, सी में भी सेकंड पे आ रहा है, डी में सेकंड पोजीशन पे आ रहा है हिंसा, और ई में जो हिंसा है वो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो ये फर्स्ट रूल के मुताबिक सारे ठीक है। अब अगर हम सेकंड रूल देखें, सेकंड रूल में कह रहे हैं कि फोर्थ और फिफ्थ सिंबल कॉम्बिनेशन जो होगा वो सेम नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर डी को अगर हम देखें, डी में जी है और ऊपर कंडीशन में भी जी गिवन है, ऊपर कंडीशन में फोर्थ नंबर पे जी है
और यहाँ पे डी ऑप्शन में जी जो है वो 5th पोजीशन पे आता है। तो 4th एंड 5th पे सेम डिजिट हमारे पास आ रहा है, लिहाजा डी जो है वो एक्सक्लूड हो रहा है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 की अगर हम बात करें, रूल नंबर 3 में कहा है कि थर्ड नंबर पे अगर थर्ड सिंबल अगर नंबर है तो फिर 5th पोजीशन पे बी आएगा या डी आएगा। कंडीशन में अगर हम देखें, ए में थर्ड नंबर पे जो है वो 6 है, तो डी जो है 5th पोजीशन पे आ गया, लिहाजा ये ठीक हो सकता है। और बी को अगर हम देखें, बी में 9 है थर्ड नंबर पे, हिंसा है, लेकिन लास्ट डिजिट टी है, बी और डी नहीं है, ये गलत हो गया। अब ई को अगर हम देखें, ई में भी 4th पोजीशन 4 जो है वो थर्ड पोजीशन पे है और लास्ट डिजिट एस है, तो ये तो बी और ई ऑप्शन जो है वो एक्सक्लूड हो गए रूल नंबर 3 के मुताबिक। अब आगे हम देखें, बी डी और ई ये तो एक्सक्लूड हो गए, ए और सी रह गए सिर्फ हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए को अगर हम देखें, ए का कम्बिनेशन अब हमारे पास बनेगा बी जे 6 जी डी। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे नंबर है, थर्ड पोजीशन जो है वो नंबर है वो 6 है, तो जब थर्ड नंबर जो होगा उस पे हिंसा आ जाए तो हमारे पास 5th पोजीशन पे बी और डी आएगा, लिहाजा ए में 5th पोजीशन पे डी आ रहा है, तो ए जो है वो सही बन सकता है। सी जो है, सी में थर्ड पोजीशन पे चूँकि नंबर है नहीं, इसलिए इसको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। 4th नंबर कंडीशन को अगर हम देखें, उसमें कहा गया है कि अगर थर्ड सिंबल लेटर होगा तो हमारे पास एफ और जी नहीं आएगा। सी में थर्ड नंबर जो है वो लेटर है, जेड है, तो लिहाजा आखिर में हमारे पास, बल्कि इस कम्बिनेशन में हमारे पास एफ और जी नहीं आएगा। इस कम्बिनेशन में जी ऑलरेडी गिवन है ऊपर की कंडीशन में कि 4th नंबर पे जी है, लिहाजा सी एक्सक्लूड हो गया, तो एक्यूरेट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, अगर हमारे पास कंडीशन सी क्यू 8 पी एफ ये हमारे पास कम्बिनेशन है तो हम इसको एक्सेप्टेबल किस तरह बनाएंगे, मतलब इसमें हम क्या चेंजेस करें कि ये एक्सेप्टेबल हो। पहले हम देखें कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। इसमें एक्सेप्टेबल है या नहीं है इसका पता ऊपर की कंडीशन से चलेगा। ऊपर की कंडीशन में एक कंडीशन था नंबर 3 पे कि अगर हमारे पास थर्ड नंबर पे हिंसा आ गया तो आखिर में बी या डी आएगा। अब इसमें थर्ड नंबर पे 8 है, हिंसा है, आखिर में एफ है, बी और डी नहीं है, लिहाजा ये कम्बिनेशन जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इसको एक्सेप्टेबल बनाने के लिए हमने सिर्फ एक ही चेंजेस करनी है और वो एफ़ की पोजीशन पे करनी है। अब हम नीचे देखें कि नीचे की कंडीशन में वो कौन सी चेंजेस है जिसमें एफ़ मेंशन है, तो या ए है या डी है। ए में कहा गया है कि हम अगर रिप्लेस करें एफ़ को बी के साथ, और डी में कहा गया है कि अगर हम एफ़ को रिप्लेस करें डी के साथ, ऊपर बी है और नीचे डी है, तो इन दो में से एक जो है वो ठीक हो सकता है। कौन सा ठीक होगा? ए तो ठीक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर हमने एफ़ की जगह बी लगा दिया फिर तो बी जो है स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट सी है, आखिर का बी है। रूल नंबर 5 के मुताबिक ये तो वायलेशन है, क्योंकि रूल नंबर 5 में हमने कहा था कि स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट जो होगा वो नियरेस्ट होगा अल्फ़ाबेट को ए को बनिस्बत बाकी अल्फ़ाबेट में। अगर आखिर में बी आ गया, बी तो फिर क्लोज़ है सी से, तो ये तो फिर पॉइंट नंबर 5 की वायलेशन हो गई। लिहाजा बेस्ट ऑप्शन जो है वो डी है। डी में अगर हम एफ़ की जगह डी लगा लें तो डी जो है वो सी से अवे है, बिगिनिंग पे नहीं आ रहा, इसलिए स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट जो है वो भी क्लोज़ हो गया और आखिर में डी भी आ गया क्योंकि बीच में 8 है। तो सारे रूल जो है इस पे सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो एक्यूरेट ऑप्शन जो है वो डी है।